बाबा बागेश्वर ने बीच में ही रोक दी हनुमंत कथा, हर कोई हो गया हैरान। अचानक अपनी गद्दी से नीचे उतर गए बाबा बागेश्वर, कहा आगे कथा नहीं सुनाएंगे। बाबा की कथा सुनने पहुंचे भक्त हो गए हैरान। अचानक बाबा के कार्यक्रम में ऐसा क्या हो गया? पहले कैंसिल हुआ बाबा का दिव्य दरबार, फिर बाबा ने क्यों रोक दी बीच में ही कथा? दूर दूर से आए भक्त बाबा के इस रवैये से हो गए मायूस। कार्यक्रम में मच गया हंगामा। पहले बाबा ने कहा कि दिव्य दरबार नहीं सजेगा, जिसके बाद बाबा के भक्त अभी इस मायूसी से उबर ही रहे थे कि अचानक ही आज बाबा ने कथा सुनाते सुनाते कथा बीच में ही रोक दी और अपनी गद्दी से नीचे उतरकर कार्यक्रम से निकल गए। बाबा के भक्त बड़ी आस लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं, बाबा से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका कार्यक्रम 17 तारीख तक चलने वाला है, वो अचानक अपने भक्तों को कार्यक्रम में छोड़कर निकल गए। आखिर बाबा के कार्यक्रम में ऐसा अचानक क्या हो गया कि बाबा कार्यक्रम से चलते बने? भक्तों का बाबा ने ख्याल क्यों नहीं किया? आखिर क्या वजह रही कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा ही सुनाने बिहार आए हैं, उन्होंने आखिर क्यों बीच में ही कथा रोक दी? आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं उस कारण के बारे में जिस वजह से बाबा बागेश्वर ने हनुमंत कथा को बीच में ही रोक दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम नौबतपुर के तरेत में आयोजित किया गया है। लगातार वहां लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों के दिलों में एक ही आस है कि बाबा तक उनकी अर्जी पहुंच जाए और बाबा उनके कष्टों का निवारण करें। बाबा के हनुमंत कथा को सुनने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब कथा सुनाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने बीच में ही कथा को रोक दिया। दरअसल बाबा के कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही है, इसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कल भी लोगों से अपील की थी लोग घर पर ही रहें और वहीं से कथा को सुने। लेकिन इसके बावजूद भी आज बड़ी तादाद में बाबा के कार्यक्रम में लोग पहुंचने लगे। भीड़ को बढ़ता देख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा को बीच में ही रोक दिया और कहा कि जिस तरीके से कार्यक्रम में भीड़ बढ़ रही है, उसे देखकर ऐसी आशंका उन्हें हो रही है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। वहीं बाबा के कार्यक्रम में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से व्यवस्था जो की गई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों को पीने का पानी तक वहां नहीं मिल रहा। प्रशासन पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की ओर से सही इंतजाम नहीं किया गया और यही वजह है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए बाबा बागेश्वर ने यह फैसला लिया था कि बाबा का दिव्य दरबार नहीं सजेगा, ताकि इस गर्मी में लोगों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। और यही वजह रही कि बाबा बागेश्वर ने बढ़ती भीड़ को जब देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है उससे कहीं लोगों की परेशानी ना बढ़ जाए, क्योंकि इस तपती गर्मी में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि बाबा ने कल भी इस बात की घोषणा की थी कि दिव्य दरबार नहीं सजेगा और बाबा ने लोगों से अपील भी की थी कि आप घर पर ही रहकर सोशल मीडिया के माध्यम से कथा को सुने और अपनी अर्जी घर से ही लगाएं। सबकी अर्जी हमारे पास पहुंच गई है, लेकिन बावजूद इसके लोग लगातार इस तपती गर्मी में वहां पर पहुंच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बाबा के इस फैसले के बाद भक्तों की तादाद कम होती है या बाबा की दीवानगी में लोग वहां पहुंचते ही रहते हैं।